हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं गामा फंक्शन पर बेस्ड एग्जांपल्स को। इसके पहले हम लोग अपलोड कर चुके हैं बीटा फंक्शन क्या होता है, बीटा फंक्शन के प्रॉपर्टी और बीटा फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड लेक्चर्स को, साथ ही साथ गामा फंक्शन और गामा फंक्शन के प्रॉपर्टीज और गामा फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन को भी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप नहीं देखे तो उस वीडियो को भी आप अवश्य देखिएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसको, गामा फंक्शन वाले वीडियो को देखने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट 0 टू इंफिनिटी x का पावर 4 into e का पावर माइनस x dx। तो इसमें आपको याद होना चाहिए गामा फंक्शन की डिफिनीशन से आप क्या पढ़े थे, तो आप पढ़े थे कि 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस x into x का पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू गामा n। ऐसा तो पढ़े हुए थे, ठीक ना। तो इसी फॉर्म पर क्या ये सेट हो सकता है, थोड़ा देखा जाए इसको। सॉल्यूशन देखिए, लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी, ठीक ना। इसमें क्या है, e का पावर माइनस x पहले है, कोई बात नहीं, इसमें भी लिख लेते हैं e का पावर माइनस x इंटू x का पावर कितना रहेगा, तो x का पावर देखिए 4 है dx। अभी तो लोग क्वेश्चन ही लिखे हैं। अब यहां लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस x इंटू x का पावर 5 माइनस 1। आप बोलेंगे ऐसा क्यों किए, तो ऐसा इसलिए किए क्योंकि x का पावर क्या चाहिए, n माइनस 1 चाहिए। तो यहां पर 4 है तो 5 माइनस 1 ही होगा ना, क्योंकि n माइनस 1, तो यहां पर 4 है तो 4 की जगह क्या करेंगे 5 माइनस 1। तो फॉर्मूला कहता है गामा n, यानी ये क्या आ जाएगा, तो आएगा गामा n के स्थान पर क्या है 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप एक और फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। आप ये जानते हैं गामा के प्रॉपर्टी से, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल। देखिएगा गामा n प्लस 1 है तो यहां पर क्या हुआ है n, यानी इससे एक कम, तो 5 है तो फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 4, और फैक्टोरियल 4 को हम जानते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 4 3 12 12 2 24 एंड दिस इज आंसर। सही है ना। तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट एग्जांपल। अब इसके बाद देखिए सेकंड एग्जांपल, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आपको एक और गामा फंक्शन का प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी क्या होता है, तो प्रॉपर्टी आप पढ़े थे कि 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस जेड e का पावर माइनस जेड एक्स इंटू x का पावर ये था n माइनस 1 और dx इक्वल टू गामा n डिवाइडेड बाई z का पावर n। ये प्रॉपर्टी आप पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। यूज करते हैं, लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस 2x। देखिएगा e का पावर माइनस जेड है इंटू x का पावर 6 dx। तो इसको कैसे लिखा जाए, तो इसको लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस 2x इंटू, यहां पर क्या है x का पावर n माइनस 1, तो यहां पर 6 है, तो किसमें से 1 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो x का पावर 7 माइनस 1 कर सकते हैं dx। देख सकते हैं ना। अब इसमें हम लोग को यही यूज करना है। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो z के स्थान पर इसमें क्या है 2 आया है, देख रहे हैं ना, माइनस जेड एक्स माइनस 2x, तो 2 आया है, और n के स्थान पर क्या है 7। फॉर्मूला क्या कहता है, गामा n, गामा n का मतलब गामा 7, यहां 7 है डिवाइडेड बाई z का पावर n, यहां पर क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 का पावर n यानी कि 7। ऐसे अब इसको लिख सकते हैं, इसको आप इस फॉर्मूले पर गामा n प्लस 1 है तो इससे एक कम फैक्टोरियल में, तो 7 है तो इससे एक कम 6, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल में डिवाइडेड बाई 2 का पावर 7। उसके बाद आप इसको सॉल्व करना जानते हैं, है ना। फैक्टोरियल 6 के साथ पर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 7 सॉल्व कर देंगे, जाएगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं यहां पर, ये है एग्जांपल नंबर 3 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रूफ करते हैं, इसको भी सॉल्व प्रूफ करना है ना, हाँ प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ किया जाए, ये बताइए इसको लिख सकते हैं कि
लिख सकते हैं लेट आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो आप आई मान भी सकते हैं, नहीं मानेंगे, दो तरीके से आ सकता है। तो देखिए 0 to इन्फिनिटी एक्स का पावर सी डिवाइडेड बाई सी का पावर एक्स डीएक्स, ऐसे। अब ये बताइए, अगर इसको चाहे हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं 0 to इन्फिनिटी सी का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर सी और ये डीएक्स लिख सकते हैं ऐसे। क्यों लिखे, डिनोमिनेटर में है और जैसे ये न्यूमरेटर में जाएगा पावर का साइन चेंज, तो c का पावर x है, न्यूमरेटर में आया तो पावर का साइन चेंज प्लस x है तो क्या हो गया माइनस x, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, आप एक लॉगरिथमिक से फॉर्मूला जानते हैं, लॉगरिथम में क्या पढ़े, लॉग e का पावर x, यहां पर ध्यान देंगे, और यहां भी है e का पावर लॉग e का पावर x, तो इसका वैल्यू क्या होता है x, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। इसी को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। अब ये बताइए, अगर यहां पर हम लोग c कर दें तो यहां पर क्या आ जाएगा, c आ सकता है, तो जहां c है उसके जगह ये पूरा लिख सकते हैं, यानी इसमें तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, वो आप यहां देखिए, इसमें मिल जाएगा i इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी और c के स्थान पर ये e का पावर log और c e, यहां पर क्या है log e का पावर c, ऐसे ही ना है, ये ऐसे है, ये थोड़ा सा ये नहीं, ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे नहीं होता है, ये होता है यहां पर बेस में e और यहां पर होता है c, ठीक है, बेस में e और यहां पर c इक्वल टू c, तो इसको हम लिख सकते हैं log c, यानी e का पावर log c। यहां पर बेस में e लिखिए या नहीं लिखिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ये सब किसके स्थान पर है, c के स्थान पर है, यहां से होल पावर में कितना माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर c, और इसको लिख सकते हैं हम लोग dx। अब ये बताइए, इसमें लिख सकते हैं हम लोग 0 to इन्फिनिटी e का पावर माइनस, अब यहां ध्यान देंगे e का पावर और फिर इसका पावर, आप ऐसे समझ सकते हैं x का पावर m और इसका पावर m, तो जब पावर का पावर हो तो क्या होता है, गुणा हो जाता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है तो x का पावर mn हो जाता है, होता है ना ऐसे। तो वैसे पावर का पावर है तो क्या करेंगे, इस दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा log c इंटू एक्स, और ये हो जाएगा x का पावर, अब यहां ध्यान देंगे c है तो इसको c प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो इसीलिए किए ताकि ये इस फॉर्मूले पर सेट हो जाए, है ना। कैसे, e का पावर देखिए, e का पावर माइनस zx, तो इसमें z के स्थान पर क्या आ जाएगा log c, और x का पावर n माइनस 1 होता है, तो कितना में से 1 घटाएंगे तो c आएगा, तो c प्लस 1 में से 1 घटा देंगे तो c आ जाएगा, ठीक ना। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर e बेस में नहीं लिखे, तो बेस में e नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेस में e हम लोग को ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब आप इस फॉर्मूले पर सेट करेंगे तो क्या आएगा, ये है गामा n, तो गामा n का मतलब क्या है c प्लस 1 ना, तो ये हो गया c प्लस 1 डिवाइडेड बाई z का पावर n, और z का मतलब क्या है log c, तो ये log c, इसका पावर कितना है देखिए n है, n का मतलब यहाँ पर क्या बोला जाए c प्लस 1 एंड दिस इज प्रूव्ड, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं तो ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा है हम लोग को, है ना, ये डायरेक्ट हम लोग को नहीं दिख रहा है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखेंगे लेट i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0 to इन्फिनिटी e का पावर माइनस x स्क्वायर और ये dx, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, हम लोग जो गामा फंक्शन का फॉर्मूला जानते हैं, तो गामा फंक्शन के फॉर्मूला में क्या जानते हैं, तो गामा फंक्शन के फॉर्मूला में ये जानते हैं कि e का पावर माइनस x इंटू एक्स का पावर माइनस 1, लेकिन यहां पर तो है x स्क्वायर और वहां पर आना चाहिए x, तो हम क्या करेंगे, इसको एक नया वेरिएबल में मान लेंगे, यानी पुट x स्क्वायर इक्वल टू कितना, तो t, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू कितना आएगा dt, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा
dt बाई 2x, ऐसे आ जाएगा। अब लिमिट चेंज करना है, लिमिट क्यों चेंज करना है, क्योंकि जब आप इसको पुट करेंगे इसमें, जैसे यहां देखिए नाउ i इक्वल टू e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर t और dx के स्थान पर dt बाई 2x। अब यहां देखिए आप क्या किए, t वेरिएबल में चेंज कर दिए, तो लिमिट भी तुमको t वेरिएबल का चाहिए ना, जबकि ये लिमिट किसका है, x का। तो लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, देन यहां 0 रखेंगे तो क्या आएगा, t इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। एंड व्हेन x इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे, देन यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी का पावर 2 इन्फिनिटी ही आएगा, t इक्वल टू क्या आ गया, इन्फिनिटी। तो लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, वहीं आ गया 0 टू इन्फिनिटी। अब ये बताइए, यहां से लिख सकते हैं हम लोग 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस टी इंटू इंटू। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं, कहीं से एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हाँ सब ठीक है। अभी बताइए यहां से क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू यहां से अभी निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 2 और ये हो जाएगा रूट x। कैसे, आप यहां से लिख सकते हैं x इक्वल टू रूट अंडर टी, हाँ तो ये रूट अंडर टी हो जाएगा, सही है। अब ये बताइए, इसको लिख सकते हैं 1/2, तो कांस्टेंट है बाहर कर दिए, 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस टी इंटू ये रूट टी है, और हम लोग जानते हैं रूट टी इक्वल टू क्या होता है, टी का पावर 1/2 होता है। तो ये डिनोमिनेटर में है, जब जाएगा न्यूमरेटर में ऊपर तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये -1/2 और ये हो जाएगा dt, सही है ना। चलिए अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहां से हो जाएगा ये i इक्वल टू 1/2 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस टी इंटू टी का पावर। अब यहां ध्यान दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, गामा फंक्शन के डिफिनेशन के अनुसार फॉर्मूला क्या जानते हैं, e का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो किसमें से 1 घटाया जाए कि -1/2 हो जाए, तो यहां लिख सकते हैं 1/2 -1 और ये dt, ठीक ना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहीं आ जाएगा, तो यहां से हो गया i इक्वल टू 1/2 रख दीजिए, और ये पूरा किसके अनुसार, बाय द डिफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, यहां लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू, ये लिख दीजिए बाय द डिफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन वी गेट व्हाट वी गेट, तो वी गेट 1/2 और इस पूरे के स्थान पर क्या आएगा, गामा n होता है, लेकिन इसमें n के स्थान पर क्या है 1/2 नहीं हो जाएगा, गामा 1/2, सही है ना। और गामा 1/2 का वैल्यू कितना होता है, रूट पाई। इसको हम लोग आगे चल के प्रूव करेंगे, जब पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन, तो उस समय प्रूव किया जाएगा। अभी फिलहाल मान लीजिए, तो लिखेंगे कि सिंस 1/2 गामा 1/2 इक्वल रूट पाई, देयरफॉर i के स्थान पर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/2 रूट पाई, यही ना, दैट इज i के स्थान पर हेंस कर दीजिए, हेंस i के स्थान पर ये पूरा 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू रूट पाई बाई 2 एंड दिस इज प्रूव्ड, ठीक ना। तो ये रहा 4 एग्जाम्पल। अब 2 एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6, तो सॉल्व करते हैं। फिर नंबर एग्जाम्पल हम लोग का, सो दैट 0 टू इन्फिनिटी 3 पावर माइनस 4x स्क्वायर dx इक्वल टू रूट पाई बाई 4 इंटू रूट अंडर लॉग 3। लेट i इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे i मान लेंगे, तो 0 टू इन्फिनिटी 3 का पावर माइनस 4x स्क्वायर dx, ठीक ना। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, आप गामा फंक्शन में क्या देखे थे कि गामा n इक्वल टू e का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 dx लिमिट 0 टू इन्फिनिटी था, ठीक ना। और आप जानते हैं कि आप इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कांस्टेंट के पावर वेरिएबल को भी बोलते हैं, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल को, और e तो कांस्टेंट ही होता है, तो 2 पावर x हो, 3 पावर x हो, 5 पावर x हो या e पावर x, ये सबके सब क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
तो इसी आधार को मतलब क्या कि इसी को आधार मानते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसी पर इसको सेट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो -x यानी x के स्थान पर क्या है 4x²। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर कि 4x² को t मानेंगे, यानी कि पुट 4x² इक्वल टू t। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे ये 8x dx इक्वल टू हो जाएगा ये dt, और यहां से आ गया dx इक्वल टू ये हो गया dt बाई 8x हो जाएगा ना। तो यहां से क्या आ जाएगा x इक्वल टू, ध्यान दीजिए सबसे पहले तो आएगा x² इक्वल टू t बाई 4 है ना, और x इक्वल टू हो जाएगा √t/2 ऐसे आ जाएगा। तो इस x का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो dx इक्वल टू dt बाई 8 इंटू x के स्थान पर ये √t/2, तो ये 2 से 4, तो dx इक्वल टू क्या आ गया dt बाई 4 √t। ठीक है ना, लिमिट चेंज कर दिया जाए। when x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू कितना, तो जब यहां 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू क्या आएगा 0 आ जाएगा। एंड when x इक्वल टू इंफिनिटी देन t इक्वल टू, यहां इंफिनिटी पुट कीजिए, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी इंटू 4 इंफिनिटी, तो t का वैल्यू क्या आ गया इंफिनिटी ही आया, यानी लिमिट में चेंज नहीं हुआ। तो यहां पर लिखिए नाउ i इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 टू इंफिनिटी, लिमिट तो चेंज नहीं हुआ। अब यहां पर 3 का पावर माइनस इसके स्थान पर क्या लिखेंगे t लिखेंगे इनटू, और dx के स्थान पर ये पूरा dt बाई 4 √t लिख सकते हैं ना। और ये बताइए 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहां पर 3 का पावर माइनस t इंटू t का पावर -1/2 dt, ये कैसे, तो ये तो जैसे है वैसे है, 1/4 बाहर आ गया, और √t यहां पर जब स्क्वायर रूट को हटाएंगे, जो रूट है रूट को हटाएंगे तो पावर में क्या आएगा 1/2, और ऊपर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, कि e का पावर log e, बेस में e है और यहां पर है x, तो क्या आता है x, तो यहां पर अगर 3 कर देंगे तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे हैं, तो यहां पर कर सकते हैं 1/4, और ये हो जाएगा 0 टू ये इंफिनिटी e का पावर log कितना 3, और यहां बेस में e लिखिए, और इसका होल पावर कितना है, तो इसका होल पावर है ये -t, ये जो आया है केवल 3 के स्थान पर आया है, इनटू t का पावर कितना है ये -1/2 और ये dt, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू, ध्यान दीजिए 0 टू इंफिनिटी तो रहेगा, e का पावर माइनस, देखिएगा log 3 e का पावर इसका पावर, तो पावर का पावर है तो क्या करते हैं पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा log 3 इंटू t का पावर, यहां लिख सकते हैं 1/2 -1 और ये dt। ठीक ना, और आप गामा फंक्शन के प्रॉपर्टी से एक फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट 0 टू इंफिनिटी e का पावर -zx इंटू x का पावर n-1 इक्वल टू गामा n डिवाइडेड बाई z का पावर n। गामा फंक्शन के प्रॉपर्टी में आप ये पढ़े थे, नहीं पढ़े थे तो आप उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक ना, तो यहां से क्या आ जाएगा हम लोग का, तो हम लोग इसके बाद इसके एरिया में नहीं जाकर के यहां लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा क्या हो जाएगा, ये सब i चलते हुए आ रहा है, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 इंटू क्या बोले गामा n का मतलब ये गामा 1/2 डिवाइडेड बाई z का पावर n, तो z के स्थान पर क्या है log 3 है, तो log 3 का पावर n यानी 1/2, तो i के स्थान पर ये पुट कर दीजिए 0 टू इंफिनिटी 3 का पावर -4x² dx i के स्थान पर, और ये 1/4 इसके स्थान पर √π, क्योंकि हम लोग इसका वैल्यू जानते हैं, और इसके स्थान पर लिख सकते हैं log 3
और इसको भी रूट में, और ये हो गया रूट। सही है, तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। ध्यान दीजिए, सॉल्व करते हैं इसको भी। लेट आई इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x का पावर m इंटू ई का पावर माइनस a x का पावर n dx। ध्यान दीजिएगा, x का पावर m है और यहां पर x का पावर n है, दोनों में अंतर है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग इसको, तो इसमें भी पुट करेंगे। क्या, तो पुट करेंगे तो आप जानते हैं गामा फंक्शन के डेफिनेशन के अनुसार e का पावर होता है माइनस x, जबकि इसमें किया गया है e का पावर माइनस ax का पावर n दिया है ऐसे। या फिर आप एक और फॉर्मूला पढ़े हैं गामा फंक्शन के प्रॉपर्टी में कि e का पावर माइनस zx इंटू x का पावर n माइनस 1 dx लिमिट 0 टू इंफिनिटी इक्वल टू गामा n डिवाइडेड बाई z का पावर n। पढ़े हैं ना। तो आप बोलेंगे कि ये तो a तो z का काम कर जाएगा, तो x का पावर n के स्थान पर तो x ही आना चाहिए ना, यानी t वेरिएबल मानना पड़ेगा। तो इसमें मानिए पुट x का पावर n इक्वल टू t, डिफरेंशिएट भी करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो n इंटू x का पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आएगा ऐसे। अब देखिए हम लोग को किसका वैल्यू पुट करना है, dx का, तो dx के स्थान पर क्या रख सकते हैं, dx का वैल्यू पुट करना है और x का भी वैल्यू पुट करना है, क्योंकि t वेरिएबल में चेंज करना है। तो जब आप यहां से निकालेंगे तो x इक्वल टू t का पावर 1 बाई n आएगा, और यहां से dx इक्वल टू dt बाई n इंटू x का पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अभी लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक ना। तो यहां से क्या आया, dx इक्वल टू, ये तो पूरा हमको चाहिए किसमें, t वेरिएबल में, तो dt बाई, ध्यान दीजिए n, इसको लिख सकते हैं x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ये t का पावर कितना 1 बाई n, t का पावर 1 बाई n, इस पूरे का पावर कितना है n माइनस 1। तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई n इंटू t का पावर n माइनस 1 बाई n हो जाएगा ऐसे। लिमिट भी चेंज करके देख रहे हैं, लिमिट चेंज होगा, तो लिमिट यहां पर भी चेंज नहीं होगा, आप लिख सकते हैं when x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू 0 आएगा, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t का वैल्यू भी 0 आएगा, एंड when x इक्वल टू इंफिनिटी देन t इक्वल टू क्या आएगा, इंफिनिटी ही आएगा, क्योंकि इंफिनिटी पुट करेंगे तो इंफिनिटी का पावर इंफिनिटी आ जाएगा, आ गया, ठीक ना। तो लिखते हैं नाउ i इक्वल टू कितना, तो i इक्वल टू, लिमिट तो चेंज हुआ नहीं, अब x के स्थान पर ये पुट होगा t का पावर 1 बाई n, इसका तो होल पावर n है तो रहेगा, इंटू e का पावर माइनस a और ये t, क्योंकि x के पावर n को t मान लिए हैं, इंटू dx के स्थान पर ये पूरा dt बाई n इंटू t का पावर n माइनस 1 बाई n, ये पूरा रहेगा। अब ये बताइए यहां से क्या आएगा, तो थोड़ा सा यहां से ध्यान दीजिए, यहीं पर ध्यान देना है आपको। यहां से सबसे पहले तो देखिए 1 बाई n बाहर आ सकता है, यहां से 1 बाई n बाहर कर दीजिए, इंटू और ये e का पावर माइनस at इसको रहने दीजिए, यहां से t का पावर m बाई n हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहां से t का पावर n माइनस 1 बाई n हो जाएगा, और ये dt रहेगा, सही है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये तो पूरा i इक्वल टू चलते आ रहा है, ये i इक्वल टू, तो i इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट क्या है, लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, यहां पर लिमिट 0 टू इंफिनिटी, और ये 1 बाई n तो बाहर रहेगा। ये बताइए, ये e का पावर माइनस at इंटू, ये बेस सेम है दोनों का, तो बेस सेम, आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, ये आप
बहुत पहले पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको साफ साफ नजर आएगा। x का पावर m डिवाइडेड बाई x का पावर n इक्वल टू x का पावर m माइनस n। बेस सेम है तो पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यही यहाँ पर पढ़ेंगे, हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा m बाई n माइनस n माइनस 1 बाई n, और ये हो गया dt। सही है। तो यहां से ये आ गया I इक्वल टू 1 बाई n लिमिट 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस AT इंटू t का पावर, इस पूरे को सॉल्व कीजिए। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, तो ये आएगा n, और ये हो जाएगा dt। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल टू 1 बाई n लिमिट 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस AT इंटू t का पावर, देखिए m प्लस 1 बाई n माइनस 1, और ये dt। ये कैसे, तो जो यहां पर लिखा गया है m माइनस n प्लस 1 बाई n, इसको हम लिख सकते हैं m प्लस 1 माइनस n बाई n, माइनस n को इधर कर दिए, प्लस m को इधर कर दिए, और अलग अलग। तो m प्लस 1 बाई n माइनस n बाई n, ये करके तो 1 हो जाएगा, तो यही आ गया ना। और जो आपको गामा फंक्शन के प्रॉपर्टी से आपको बता रहे थे, कौन सा प्रॉपर्टी, तो वो आपको मैं यहां लिख करके बताता हूं, यहीं पर फिर से, कि 0 टू इंफिनिटी e का पावर माइनस ZX x का पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू गामा n डिवाइडेड बाई z का पावर n। ये वही यहां पर यूज कर दीजिए। तो आप लिखिएगा यूजिंग दिस, जगह नहीं है यहां पर, नहीं लिख रहा है, आप लिखिएगा यूजिंग दिस, और तब आ जाएगा I इक्वल टू 1 बाई n तो रहेगा ही इनटू गामा n, और n के स्थान पर क्या है, गामा m प्लस 1 बाई n, ये आ गया डिवाइडेड बाई z का पावर n, z का पावर n जिसमें z क्या है, a है, तो ये हो जाएगा a का पावर n, और यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग खत्म किए इस लेक्चर में गामा फंक्शन पर बेस्ड कुल 6 एग्जाम्पल को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको इसी तरीके से रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।